हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं मॉक टेस्ट 2 कक्षा 8 का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट 2 का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं बच्चों, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है ताकि हर सप्ताह के मॉक टेस्ट के आंसर आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के मॉक टेस्ट सेकेंड का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और मॉक टेस्ट 1 का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने मॉक टेस्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप जो है मॉक टेस्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मॉक टेस्ट 2 का हम पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्नों की कुल संख्या 60 दी हुई है और समय आपको इसमें 2 घंटे का मिलेगा। और आपको इसका देखिए प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का आपको उसमें टाइम मिलने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिखना है। शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक में अपना पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ शाला के नाम में आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद विकासखंड में अपने विकासखंड का नाम और जिले में अपने जिले का नाम लिख लेना है। इसके बाद आगे है बच्चों, तो देखिए टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। मीन्स आपको देखिए ये इसको अच्छे से ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है पूरा। ये पूरे आपके लिए जो निर्देश दिए हुए हैं इसको आपको लास्ट तक यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों आगे है, तो देखिए आगे आपका यहाँ से जो है आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ ब्लर हुआ है, तो आपको जो है इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपका देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है कि निर्देश कि प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर अंकित कीजिए। आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है सारणी इस प्रकार से दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है। और इसके जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इनके आंसर आपको OMR सीट में भरने। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर देते जा रहे हैं, आपको अपनी OMR सीट में जो है भरते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम है। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है सी वाला, मतलब नीली व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। इसका तीसरा वाला आंसर सी वाला आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, तो देखिए आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि आपको इसमें दूसरे में पूछा गया है कि केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाथी। बी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपका तीसरा है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका होगा नीली व्हेल और शुतुरमुर्ग। ये आपका सी वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका चौथा है, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो इसका सही उत्तर बच्चों आपका चौथे का हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डी वाला, नीली व्हेल और मगरमच्छ। आपको अच्छे से जो है तालिका को पढ़ना है और आपका जो है डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका पांचवा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो देखिए पांचवे का जो सही उत्तर होगा आपका सी वाला हो जाएगा, हाथी। हाथी आपका जो है हिंदी भाषा का शब्द होगा। सी वाला ऑप्शन पर आपको इसमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ निर्देश दिया हुआ है, फिर से आपको बोला गया सूचना पढ़कर नीचे प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर अंकित कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार ग्राम पंचायत भवन का आपको यहाँ पर भी देखिए पूरी तालिका यहाँ पर दी हुई है, जिसमें नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन आपको बोला गया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। और इसके बाद आपका यहाँ छठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी वाला, आंख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त। इसका सही उत्तर आपको सी वाला लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, तो देखिए आगे आपके 7वां क्वेश्चन है कि शिविर का आयोजन क्यों किया गया है। तो देखिए 7वें का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, गांधी जयंती मनाने के लिए। तो बच्चों ये वाला इसका सही उत्तर आपको सी वाला ऑप्शन इसमें टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे है आपका, तो देखिए आगे आपका है 8वां, नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो देखिए 8वें का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका होगा सी वाला, मतलब पंजीयनकर्ता की। जी हाँ, सी वाला ऑप्शन इसका सही आपका हो जाएगा। इसके बाद 9वां है, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। तो 9वें का आंसर आपको लिखना है डी वाला, मतलब फर्स्ट एवं चौथा। ये वाला आपका सही उत्तर, इसमें डी में आपको OMR सीट में डायरेक्ट इसका आंसर आपको भर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है 10वां क्वेश्चन है कि
शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, जयप्रकाश अस्पताल द्वारा। ए वाला ऑप्शन इसका जो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आगे 10वें के बाद देखिए निर्देश दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। फिर आपको इस तरीके से पूरा अनुच्छेद है वायु प्रदूषण के बारे में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके आगे आपको यहाँ 11वां क्वेश्चन है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों 11वीं का सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, वायु प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या। डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है देखिए कुछ इस प्रकार। 15वां क्वेश्चन है आपका। 12वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो 12वीं का सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, मीन्स ये सी वाला दूसरा, तीसरा और चौथा, सी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। 12वीं का सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 13वां क्वेश्चन है औद्योगिकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा जा रहा है? तो देखिए 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, महानगरों में। सी वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए आगे 14 औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द के किस शब्दांश का प्रयोग करेंगे? तो देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, इक। जी हाँ, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 15वां गांव से शहर की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस रूप में देखा जा रहा है? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, उद्योगों का विकास। सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 16वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया कि 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपयों में क्या है? तो देखिए 16वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको डायरेक्ट लिखना है 2 सही 1/4। ए वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है देखिए 17वां क्वेश्चन बच्चों, आप में कुछ इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है, आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। इसमें आपको पूछा गया ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता है, तो 250 से 300 की बारंबारता आपको ये वाली बताना है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका 17वें का होगा वो आप देख सकते हैं, इसका उत्तर 143 होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक सी वाला ऑप्शन इसमें आपको सही कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, तो आगे देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 18वां क्वेश्चन है कि 10 पर 100 की घात का मान निम्न में से किसके समान है? तो देखिए 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा वो आपको लिखना है बी वाला, 100 पर 10 पर 50 की घात जोड़े 10 पर 50 की घात। यदि आपको जो है वीडियो सही से नहीं दिख रहा तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखते जाना है, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको 3 डॉट ऊपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर आपको उसकी क्वालिटी बढ़ा लेनी है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है बीजी व्यंजक -x पर 4 की घात y पर 4 की घात में संख्यात्मक गुणांक है। तो बच्चों 19वें का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपको लिखना है बी वाला -1। इसके बाद आपका 20वां है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, आपको इनकी ऊंचाइयों का माध्य कितना होगा ये आपसे बोला गया है। तो देखिए 20वें का सही उत्तर आपको लिखना है 141.4। सी वाला ऑप्शन इसमें सही लिख लेना है। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है बच्चों आपका कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब 19/30। इसके बाद 22वां है कि संख्या 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है 5। डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, तो आगे आपका 23वां क्वेश्चन है कि निम्न किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी? तो 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको ए लिखना है 108 अंश 72 अंश 108 अंश 72 अंश। इसके बाद बच्चों आपका देखिए 24वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका ब्लर दिख रहा होगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका आंसर हम सही सही आपको बता रहे हैं। इसके बाद 24वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है? तो बच्चों जो आपका इसका उत्तर होगा, जो आप ये देख रहे हैं, देखिए इसका आपका देखिए 24वें का जो उत्तर होगा बच्चों वो आपको लिखना है देखिए डी वाला एक देखिए इसमें 1.25 इसका उत्तर सही उत्तर डी वाला ऑप्शन आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए आगे है, तो आगे आपका 25वां क्वेश्चन है एक समद्विबाही त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर, तो उसकी दो भुजाओं की माप का योग क्या होगा? तो देखिए 25वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है डी वाला,
42/15 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है, डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए आगे 26वां 20 अंश निम्न में से किसके समान है। तो देखिए इसका 26वें का जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा डी वाला। फिर से जी हाँ बच्चों, उसका भी आपका राइट आंसर डी वाला ही हो जाएगा। तो इसमें भी आपको देखिए डी वाला ही लिखना है, 26वें का 20 अंश। इस प्रकार से डी वाला आपको देखिए इसमें लिख लेना है, डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 27वां क्वेश्चन है कि देखिए आपको शर्मा की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना से 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए 27वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों बी वाला, मतलब 3x - 2, ये इसका सही उत्तर आपका बी वाला लिख लेना है। इसके बाद आपका आगे है देखिए 28वां, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए 28वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, B-A वाला। देखिए ये बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे है आपका 29वां क्वेश्चन की आपको बोला गया एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तब उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए आयत की लंबाई आपको यहाँ निकालनी है, तो इसका उत्तर आपको देखिए सी वाला लिख लेना, 9 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर आपको सी वाले पर टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे है आपका 30वां क्वेश्चन। देखिए 30वां क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए 30वें क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती है, इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसमें आपको बोला गया निम्न में कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपको लिखना है सी वाला, गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत अंक प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए। सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 31वां, एक नमी युक्त रोटी को किसी डब्बे में ढककर कुछ दिन तक रखा गया, उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों डी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, तो देखिए आपका 32वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किसी पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो 32वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बच्चों उसका ए वाला आपका जो ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र अ वाला, इसका जो सही उत्तर आपको लिख लेना है, ए वाला ऑप्शन का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है 33वां क्वेश्चन है कि एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल होगी। तो देखिए 33वें का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका एक हो जाएगा, ए वाला 270 किलोमीटर पर घंटा। देखिए 33वें का आंसर ए वाला आपको टिक कर देना है बच्चों। और अभी तक इस चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है ताकि हर सप्ताह के मॉक टेस्ट, अभ्यास टेस्ट पेपर और अभ्यास प्रश्न बैंक के आंसर आपको मिले सबसे पहले। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, पहली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया, उसने तुरंत वापस खींच लिया, ऊष्मा महसूस हुई, उसे यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया। तो 34वें का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों सी वाला, त्वचा कोशिकाओं द्वारा। 34वें का सी वाला ऑप्शन आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका 35वां है, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो 35वें का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, दाब कम करने के लिए। ए वाला ऑप्शन इस पर भी आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका आगे है, देखिए आगे कि 36वां, बूझो चूल्हों पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है। तो देखिए आपको 36वें का जो सही उत्तर लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा ए वाला, ईंधन का पूर्ण। देखिए इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा इसमें आएगा ईंधन का अपूर्ण दहन, सी वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, आगे आपका देखिए 37वां क्वेश्चन है कि नीचे के चित्र को ध्यान से आपको देखने को कहा गया है और परावर्तित किरण कौन सी होगी चित्र में बोला गया है। तो देखिए 37वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है किरण स। जी हाँ, किरण स, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। किरण स जो है इसका सही उत्तर आपको लिखना है, तो स वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका देखिए 38वां क्वेश्चन है, बोला गया एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। तो देखिए इसका 38वें का जो उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा लगातार मास्क का उपयोग करते रहने से। बी वाला ऑप्शन पर आपको इसमें टिक कर देना है। इसके बाद आगे है आपका, तो देखिए
39वां क्वेश्चन आपका कुछ यहाँ पर इस प्रकार आपको चित्र दिया हुआ है और इसका जो आपका जो सही उत्तर होगा आपका 39 का, वो बच्चों आपको लिखना है। देखिए 39 का उत्तर आपको लिखना है ए वाला, मतलब कोशिका झिल्ली। ए वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है आपका 40वां क्वेश्चन कि निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन से हैं। तो जीवाणु से होने वाले दो रोग आपको बताने हैं। तो 40वें क्वेश्चन का बच्चों आंसर आपको लिखना है हैजा एवं टाइफाइड। डी वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद 41वां है आपके घर में एक एक्वेरियम, घर में मछली पालन का यंत्र, यदि आपका एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना हो तो आप निम्न में से क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे आपको बोला गया है, तो उसमें आपको डी वाला लिखना है, एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डाल देंगे। डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 42वां क्वेश्चन है कि बूझों ने मिठाइयों पर चांदी का वर्ण लगा हुआ देखा, हुआ जानना चाहता है कि चांदी की पन्नी धातु के किस गुण को प्रदर्शित कर रही है। तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आपको डी वाला अगाध वर्धनीयता, डी वाला ऑप्शन आपको इसमें भी टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका देखिए 43वां क्वेश्चन आपका कुछ यहाँ पर इस प्रकार है कि पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ। तो देखिए 43वें का उत्तर लिखना है आपको ए वाला मृत जीवों के अवशेषों से। ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आगे है 44वां, नीचे एक आरेख दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है। तो 44वें का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला मुकुलन वाला, ए वाला ऑप्शन इस पर आपको भी टिक कर देना है। इसके बाद आपका आगे है देखिए 45वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में बल्ब बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु और ब को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थ की छड़ों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा आरेख कौन सी छड़ बल्ब से प्रकाशित होगा। तो देखिए 45वें का उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला लोहे की छड़। ए वाला ऑप्शन इसमें सही आपको फिर से टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है 46वां क्वेश्चन की 2019 में आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका, इसलिए संभव हो सका क्योंकि तो देखिए 46वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आगे है 47वां कि कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। तो कौन सी गैसें, तो 47वें का आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है तो देखिए 48वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला राजा राम मोहन राय। बी वाला ऑप्शन इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 49वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से एक साप्ताहिक बाजार को की खास विशेषता है। तो इसका 49 का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका होगा बी वाला एक सप्ताह में एक दिन में जो है ये संचालित होती है। बी वाला ऑप्शन इस पर भी आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है कि 50वां, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए, छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत उगाई जाती है। तो आपको यहाँ मानचित्र दिया हुआ है तो और ये आपको छायांकित क्षेत्र में जो फसल बताना है। तो उसका जो सही उत्तर होगा आपका 50वें का वो आपको लिखना है बच्चों सी वाला चावल धान। सी वाला ऑप्शन इस पर जो सही उत्तर आपको लिखना है चावल और धान, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे है आपका कि 51वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 51वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, मतलब अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। इसके बाद बच्चों आपका देखिए 52वां है 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होगी। तो 52वें का सही उत्तर आपको लिखना है सी वाला, मतलब भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म। सी वाला ऑप्शन आपको इस पर जो है टिक कर देना है, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 53वां क्वेश्चन है कि 53वां, मान लो आपके पिताजी ने 2 माह पूर्व पीने का पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था परंतु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर कदम उठाए हैं। तो देखिए इसका जो 53वें का उत्तर आपको लिखना बच्चों डायरेक्ट आपका बी वाला हो जाएगा सूचना का अधिकार।
बी वाला ऑप्शन, उस पर आपको जो है टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, देखिए 54वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, बाकी आपको डायरेक्ट आंसर देखिए 54वें में बोला गया मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में जो इस प्रकार से पूछा गया और अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने कारण अपनी अंतिम गोली में स्वयं शहीद हो गए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों 54वें का, वो आपको लिखना है। इसका आंसर जो होगा आपका डी वाला चंद्रशेखर आज़ाद जी, डी वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 55वां है, आपको कुछ 55 में इस प्रकार से ढीले कपड़े पहनते हैं और सिर पर भी सफ़ेद रुमाल काफिया बांधते हैं, क्योंकि देखिए इस प्रकार से आपको पूरा पूछा गया है। तो क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे क्रियाशील रहती है। तो देखिए 55वें का जो सही उत्तर आपका होगा बच्चों, वो आपको लिखना है डायरेक्ट सी वाला, मस्का मतलब शुष्क पौने, सी वाले ऑप्शन पर, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 56वां है कि मालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो बी वाला हो जाएगा, पंजाब में। इसका में जो आपको बी वाला लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए 57वां है, 57वां थोड़ा ब्लर दिख रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट आंसर 1857 के ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ। तो 57वें का आंसर आपको लिखना है बच्चों डी वाला, भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी, डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका 58वां है कि संयुक्त राष्ट्र की के अंग न्याय परिषद का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए इसका 58वें का राइट आंसर आपको लिखना है सी वाला, विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करना, सी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए आपका 59वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित चित्र का अवलोकन करें। ये आपको चित्र दिया हुआ है, फेरियम तथा निकेल की प्रधानता वाली परतें आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो उसका सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, ए इसका सही उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा, इसमें आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 60वां चट्टानों की बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। तो इसका हो जाएगा आपका डी वाला, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक कर देना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मॉक टेस्ट 2 का भी सॉल्यूशन ने पूरा देख लिया है। और यदि आपने मॉक टेस्ट 1 को पूरा सॉल्व नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ जाकर आप मॉक टेस्ट 1 का भी पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथ ही आपको मॉक टेस्ट 3 का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर बच्चों आपको क्लिक कर लेना है ताकि मॉक टेस्ट 3 का भी आंसर आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।